बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हमल जनवरी 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। बुर्ज हमल एरीज, जनवरी 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां, अंदरूनी ताकत, बेसाख्ता तवानाई और खुद एतमादी वाले खूबसूरत बुर्ज हमल साल मुबारक हो और नए साल में खुश आमदीद। 2025 आपको अपनी जिंदगी के बारे में हकीकी बनने की दावत देता है, अपनी जुदाओजहद को छुपाने खुशी पर मजबूर किए बगैर। ये आपको एक हकीकी तवाज़ुन तलाश करने की तरगीब देता है जो आपकी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों को तस्लीम करता है। ये महीना अपने आप को जाहिर करने के बारे में है, अपने बोझ को हल्का करने की हिम्मत रखने के साथ साथ इसको पहचानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं। ये जिंदगी को मनाने और हाल की तारीफ करने का वक्त है। मुस्बत होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। ये आपकी तवानाई को दोबारा हासिल करने और मनफियत को दूर करने के बारे में है। जनवरी में बुर्ज हमल वाले अपनी जिंदगी में अहम तब्दीली की शदीद ख्वाहिश का तजर्बा करेंगे, जिसकी वजह से वो बुनियादी तौर पर अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ये खुद गर्जाना नुक्ता नज़र अपने आसपास के लोगों के लिए मखसूस आहत्ता के मगरूर के तौर पर सामने आ सकता है, जो मुमकिना तौर पर खुद गर्जाना रवैये की तरफ रुझानात को बढ़ाता है। ये मशवरा दिया जाता है कि ज़ाती तजर्बात पर मरकूज लंबी गुफ्तगू से परहेज करें और अपने प्यारों की जिंदगियों में हकीकी दिलचस्पी का मुजाहरा करें। रिश्तों के मामले में ताहम इस बुर्ज की शदीद जज्बा खुसूसियत को मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जाएगा, जिससे जज्बाती और शहवत अंगेज तौर पर चार्ज शदा मुकाबलों की दौलत का वदा किया जाएगा। जनवरी का महीना बुर्ज हमल वालों के लिए काफी मुतहर्रिक रहने का वदा करता है। मरीख पर काबू पाने के बाद बुर्ज हमल वाले खुद को बेकाबू तवानाई से भरे हुए पाएंगे। कुती इरादी में ये इजाफा नए साल की करारदादों के हुसूल में सहूलत फराहम करेगा। मजीद बरह मरीख का असर जिनसी तवानाई में नुमायां इजाफा करेगा। पुरज़्म ताल्लुकात में रहने वालों के लिए एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुलंद तवानाई हलचल का बाइस बन सकती है। काम की जगह पर बुनियादी तौर पर ज़ाती मुफादात पर तवज्जो देने के साथ खुद को जज्ब करने की तरफ रुझान हो सकता है। उगरचे ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई भी आपकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करने और अपने साथियों की मदद करने की कोशिश करें। जनवरी का आगाज़ नर्म लेकिन मजबूत तवानाई के साथ होता है, क्योंकि ज़ोहरा 2 जनवरी को बुर्ज हुत में दाखिल होता है। ये तब्दीली आपको अपने जज्बात और रूह के गहरे पहलुओं को देखने और दरियाफ्त करने की हौसला अफजाई करती है। बुर्ज हुत में ज़ोहरा के साथ आप ज्यादा खिले और हमदर्द महसूस कर सकते हैं, जो आपकी कमजोरी को गिले लगाने की इजाजत देता है और इस चीज को जाने देता है जो अब आपकी खिदमत नहीं करता है। यह वक्त है कि आप अपने हिस्सी पहलू से जुड़े और अपने बातिन के अजायबात को दरियाफ्त करें। ताहम मोहतात रहें कि हालात को मिसाली न बनाएं, सिर्फ तकलीफ से बचने के लिए इंतबाही अलामात को नज़रअंदाज न करें। इस तवानाई का इस्तेमाल पुराने जज्बाती बोझ को छोड़ने और वजाहत और तख्लीकी सलाहियतों को खुश आमदीद कहने के लिए करें। 3 जनवरी को मरीख आपके हाकिम सैयारे प्लूटो की मुखालफत करता है, आपकी ज़ाती ख्वाहिशात और बैरूनी दबाव के दरमियान तनाव पैदा करता है। यह मायूसी या ताकत की जुदाओजहद का बाइस बन सकता है। ये जानना जरूरी है कि जब आप तनाज़ात में मुलव्वस हो रहे हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट है, इसके बजाय इस तवानाई को जश्न मनाने में इस्तेमाल करें, जिससे आपको खुशी मिलती है और उन रिश्तों की परवरिश होती है जो वाकई अहम है। तबाह करने के बजाय तख्लीक करने पर तवज्जो दें और अपने आप को उन लोगों से घेर लें जो आपको तरक्की देते हैं। मरीख 6 जनवरी को बुर्ज सरतान में पीछे हिट जाएगा, आपकी तवज्जो घर, खानदान और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मबजूल कराएगा। ये मुद्दत आपको सुस्त करने और दोबारा सोचने की तरगीब देती है कि आपके लिए इस्तेहकाम का क्या मतलब है। हो सकता है कि आप अभी खुद को ज्यादा जज्बाती हसास महसूस कर रहे हों, खास तौर पर अगर माजी की मायूसियां वापस आ जाएं। ये एक अच्छा ख्याल है कि आराम करने के लिए कुछ वक्त निकाली, अपने रिश्तों की देखभाल करें और अपने आप को उन एहसासात पर मजबूर करने की बजाय आराम करने दें। अपने और दूसरों के साथ सब्र करें और किसी भी मजबूत जज्बात को तख्लीकी सलाहियतों, खुद की देखभाल, तामानी खेज गुफ्तगू जैसी मुस्बत सरगर्मियों में तब्दील करने की कोशिश करें। 13 जनवरी को बुर्ज सरतान ने मुकम्मल चांद के साथ तवानाई मजबूत हो जाती है, जो सलामती और इस्तेहकाम से मुताल्लिक आपकी जिंदगी के पहलुओं पर रोशनी डालती है।
ये पूरा चांद आपकी ज़ाती तरजीहात को समझने में मदद कर सकता है, चाहे इन्हें ख़ानदान, आपकी ज़िंदगी की सूरत-हाल, आपका अंदरूनी सुकून शामिल हो। इस तरह का जज्बाती वाक़या कमज़ोरी और तनाव के जज्बात को बढ़ा सकता है। इस अरसे के दौरान जज्बाती इश्तियाल से मुहतात रहें। इसके बजाय अपने आप का ख्याल रखने और अपने जज्बात के इजहार के लिए सेहतमंद तरीक़े तलाश करने पर तवज्जो दें। ये लम्हा जाने और नए सिरे से शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। 15 जनवरी को सूरज आपके अवामी अज़ाइम और आपकी निजी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन को उजागर करते हुए मरीख़ की मुखालफत करेगा। ये तब्दीली आपके अहदाफ और उन्हें हासिल करने के लिए दरकार ताउन के दरमियान किसी भी तनाव की तरफ तवज्जो मबजूल कराएगी। अगर आप एक तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये तवानाई इसे गैर आरामदेह तरीक़ों से रोशनी में ला सकती है। तवाज़ुन तलाश करने के लिए पहचानें कि तब्दीलियां कहाँ ज़रूरी हैं, और अगर इससे मदद मिलती है तो अफरातफरी से पीछे हटने में हिचकिचाहट महसूस न करें। कनेक्शन, तख्लीकी सलाहियतों और आगे की सोच का एक नया सीज़न 20 जनवरी को शुरू होता है, जब सूरज बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है। तो ये आपके नेटवर्क्स, दोस्ती और कम्युनिटीज़ पर तवज्जो मरकूज करने का वक्त है, जो आपके विजन के मुताबिक है। बुर्ज दलों का मौसम आपको ये देखने की तरगीब देता है कि आपकी इनफरादियत बड़े ग्रुप में किस तरह हिस्सा डालती है। नए ख्यालात को अपनाएं, दूसरों के साथ ताउन करें और मुश्तरका अहदाफ पर जोर दें। यह मुद्दत आपको सख्त मामूलात से आज़ाद होने और अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा मुवाफ़क़त पज़ीर ज़हनियत को अपनाने की इजाज़त देती है। ये जाने देने और अपने आप को पीछे न रखने के बारे में है। 27 जनवरी को अतार्द बुर्ज दलों में सूरज के साथ मुवाफ़क़त करता है। इसके बाद 29 जनवरी को बुर्ज दलों में नया चांद आता है। ये आपकी तवील मुद्दती ख्वाहिशात और ताल्लुकात के लिए इरादे तय करने का एक अहम वक्त है। नया चांद आपको अपने मंसूबों के बारे में हकीकत पसंदाना रहते हुए बड़ा सोचने की तरगीब देता है। इस बात पर गौर करें कि आप अपने से बड़ी चीज़ में किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आपको किसके साथ शिराकत की ज़रूरत है। अपने अगले इक़दामात को वाज़े तौर पर बयान करने के लिए इस ताकतवर तवानाई का इस्तेमाल करें। याद रखें, आपके कारोबार और ज़िंदगी के अहदाफ खुद हासिल नहीं होंगे, इसलिए कार्रवाई करें और अपनी सफ़ बंदी तलाश करें। यह महीना 30 जनवरी को यूरेनस के बराह रास्त जाने के साथ ख़त्म हो जाता है, जिससे गैर मुतवक्के तवानाई की लहर जारी होती है। खुद शनासी की मुद्दत के बाद ये तब्दीली एक झटके की तरह महसूस होती है, जमूद को दूर करती है और आपको आगे बढ़ाती है। यूरेनस बराह रास्त रोशनी डालता है कि तरक्की अक्सर तब्दीली से आती है, आपको पुरानी आदतों को छोड़ने और बहादुरी और खिलेपन के साथ नए तजुर्बात का खैरमकदम करने की तरगीब देती है। इस तवानाई को गिले लगाएं। बुर्ज हमल, भरोसा करें कि गैर मुतवक्के तब्दीलियां आपको अपने आप के ज़्यादा हकीकी वर्जन की तरफ ले जा रही है। जनवरी आपका नुक्ता आगाज़ है, एतमाद के साथ आगे बढ़ें। खुद की देखभाल के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ दें और अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करके बामानी रवाबित उस्तुवार करें। अपनी सच्चाई को यकीन दहानी और वजाहत के साथ बोलें, खा तहरीरी आरामदेह बातचीत या फनकाराना आउटलेट्स के जरिए। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में नीले रंग को शामिल करें। बुर्ज हमल के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और ये शुरू होने वाला साल आपके लिए कामयाबियों का जीना साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।